हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिफ्थ वीडियो लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन। अब तक इस चैप्टर में डिफिनीशन पढ़े डिफरेंशिएशन का और डिफिनीशन का यूज करके डिफरेंशिएशन निकालना सीखे, जिसे कहते हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग डेफिनीशन या कहते हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। इसके जरिए सारा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो फॉर्मूला कहते हैं डिफरेंशिएशन का, वो हम लोगों ने टोटल डिराइव किया। पिछले वीडियो लेक्चर में इनवर्स वाला सब बताया था। अब उसके बाद इसका एप्लीकेशन सीखेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करके डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा कैसे बनता है। अगर फाउंडेशन बेस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सब चीज़ों को सीखिए। अगर टारगेट बेस का डायरेक्ट करते तो शायद इस पर न्यूमेरिकल करना उतना ज़रूरी नहीं होता। तो फाउंडेशन, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि फाउंडेशन बैच के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें जो है ये जरूरी है सीखना। देखिए जरा, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है। लेट dx बी द स्मॉल चेंज, जैसा कि हमेशा लिखते हैं, लेट dx बी द स्मॉल चेंज इन x है एंड dy बी द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन y। y में dy चेंज हो जाएगा जब इधर x में dx चेंज होगा, तब 2 - 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं वो हमेशा की तरह, y प्लस डी वाई माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस डी एक्स होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर। इधर देखिए, y प्लस वाई कट गया, इधर डी वाई बचा इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस dx स्क्वायर और माइनस साइन एक्स स्क्वायर है। कितना हो जाएगा वो, dy इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, 2x dx प्लस dx स्क्वायर बाई 2। इतना आया निकल करके। अब डिफरेंशिएशन के लिए क्या करते हैं वो, dy बटा dx है, राइट साइड में जो आया लिख दिए उसको 2 cos 2x स्क्वायर 2x dx है प्लस dx स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 लिखे इतना। नेक्स्ट इस टर्म को ले जाए ऊपर, साइन dx कॉमन 2x प्लस dx, देखो दिख रहा है, यहाँ लिख दे रहे नीचे, यहाँ दिख नहीं रहा, साइन 2x प्लस dx इंटू dx होल डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड इधर dx से किए थे तो इस साइड में भी डिवाइड किससे करेंगे, dx से। dx में अब वो कितना घट रहा है देखिए, तो 2x प्लस dx अगर ले लेते और बटा, तो यहाँ भी ले लिए 2x प्लस dx, यहाँ बाई 2 है तो यहाँ भी बाई 2 लिए। बोले सर क्या किए ये सब, तो कह रहे कि ये सब किया वो जितना थीटा ऊपर में है उतना ही थीटा नीचे में मेंटेन करने का जुगाड़ किए, क्योंकि अगले स्टेप में जब लिमिट लगाएंगे dx टेंड्स टू 0, तब ये dy बटा dx जो है डिफरेंशिएशन बन जाएगा। और इस केस में dx 0 रखेंगे, 2 कट गया, 2 cos x स्क्वायर साइन थीटा बाई थीटा 1 बचा 2x प्लस 0 बाई 2, ऐसे रहेगा, 2 से 2 कट गया, 2x cos x स्क्वायर है। यही हो गया साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इतना होगा। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल थोड़ा लेंदी दिखता हो बट यूजफुल है, पढ़ना सीखना बहुत जरूरी है इसको अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट प्रैक्टिस करें इस पर।
सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं, वो y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स है, इसको निकालते हैं। देखिए तो जब y इक्वल टू वही लेट dx बी द स्मॉल चेंज इन x है एंड dy बी द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन y, ऐसे लिख दिए। और y में dy चेंज हुआ तो उधर हो गया x में dx है, और इसमें भी x जहाँ है वहाँ x प्लस dx है। सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए हमेशा की तरह, dy इक्वल टू बचा, देखना dy इक्वल टू x इंटू साइन एक्स प्लस dx है, dx इंटू साइन एक्स प्लस dx है, और माइनस है एक्स साइन एक्स है, ये बचा। dy इक्वल टू, ये दोनों में x कॉमन कर लीजिए, बचा साइन एक्स प्लस dx है माइनस साइन एक्स है, और बाहर बचा रह गया dx है साइन एक्स प्लस dx है, ऐसे लिखे। अब क्या देखिए, एक्स है साइन सी माइनस साइन डी, इसमें लगा रहे हैं 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और इधर जो है और इसको लिख दिए साइन एक्स प्लस डी एक्स है। डिवाइड कितना से करते हैं, वो दोनों तरफ dx से डिवाइड किए, x है, देखना 2 cos 2x प्लस dx बाई 2 साइन dx बाई 2, डिवाइड कितना से किए हैं, इसमें डिवाइड किए हैं dx से, इसमें dx साइन x प्लस dx, डिवाइड इसमें भी किससे किए हम, dx से डिवाइड किए हैं, ऐसे। तो इसमें कह रहे कि 2 लिमिट लगाएंगे तब डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट होगा, उसके लिए जितना थीटा ऊपर उतने नीचे, तो 2 से डिवाइड है, 2 से मल्टीप्लाई किए, ये 2 से 2 कट गया, साइन जितना थीटा ऊपर उतने नीचे तो 1 हो जाएगा, और बाकी में लिमिट लगा देंगे dx टेंड्स टू 0, dy बटा dx इक्वल टू, देखिए जरा, देखो dx 0, 2x बाई 2, x बचा, आगे में भी क्या बचा हुआ है, x है, ये वाला x cos x प्लस dx dx कैंसल, dx 0 तो sin x बचा, तो ये आंसर हो गया। यानी कि x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर लिखें तो कितना आ गया निकल करके, x cos x और प्लस साइन एक्स, x cos x प्लस साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो y इक्वल टू 10x डिग्री बाई 2। सबसे पहले तो इसको और डिग्री को इसमें रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई हुआ तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया, इक्वल टू हो गया y इक्वल टू 10 पाई बाई 360 इंटू एक्स है। तो हम लोग चालाकी करते क्या है, इसको लिख दे y इक्वल टू 10 के एक्स है, सेकेंड है, k इक्वल टू पाई बाई 360 को सपोज कर लिए, कैलकुलेशन में आसानी होगा। अब कह रहे इसमें कि जब y इक्वल टू हो गया कितना 10 के एक्स है, let dx be the small change in x and dy be the corresponding change in y।
y प्लस डी वाई इक्वल टू टेन के एक्स प्लस डी एक्स। थर्ड में से सेकेंड घटाए, इधर डी वाई बचेगा और उस साइड में टेन के इंटू एक्स प्लस डी एक्स माइनस टेन के एक्स। डी वाई इक्वल टू टेन, अगर आपको थोड़ा भी इसका याद हो, टेन ए माइनस टेन बी, जो कि इस डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी रिवाइज करवाए कई बार। टेन ए माइनस टेन बी का होता है साइन ए माइनस बी के इंटू एक्स प्लस डी एक्स और माइनस के एक्स। टेन ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस के एक्स प्लस डी एक्स कॉस के एक्स। ये होता है साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस बी बटा कॉस ए इंटू कॉस बी। कितना आ गया निकल कर क्या वो डी वाई इक्वल टू, देखिए कि एक्स के एक्स कट जाएगा, साइन के डी एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस के इंटू एक्स प्लस डी एक्स इंटू कॉस के एक्स। डिवाइड कर दें कितना से, डी वाई बटा डी एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन निकालने के लिए डी एक्स से डिवाइड किए, बाकी जो है वो तो जैसे है वैसे रहेगा ही। लिख दिए ऐसे, देखो तो के डी एक्स है ऊपर, यहाँ के से मल्टीप्लाई करें नीचे और के से ऊपर, डी वाई बटा डी एक्स और लिमिट डी एक्स टेंड्स टू 0, जितना थीटा ऊपर उतने थीटा नीचे, तो ये 1 हो गया ये वाला, जितना थीटा ऊपर उतने नीचे, तो साइन थीटा बाई थीटा 1 बचा के कॉस डी एक्स 0, तो के एक्स कॉस के एक्स, के आगे कॉस ऊपर जाकर सेक और 2 कॉस है तो सेक स्क्वायर के एक्स। के हम लोगों ने माना था किसका, देखिए यहाँ पाई बटा वो 360 है, पाई बाई 360 सेक स्क्वायर पाई बाई 360 इंटू एक्स। रेडियन में पाई बाई 360 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 360 इंटू एक्स। ये जो आया था वो किसका आया था, एक्स डिग्री बाई 2 को तोड़कर इतना लाए थे। तो इसको अगर उल्टा लिख दें तो इतना के बदले हम लिख सकते हैं एक्स डिग्री बाई 2, इतना के बदले लिख दिए एक्स डिग्री बाई 2, तो ये आंसर हो गया। फाइनल आंसर इसी मॉडल में दिया रहेगा कि पाई बाई 360 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, इस मॉडल में सीखे इसे। देखो ये तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बेसिक सिखा चुके थे, तो यहाँ तो थोड़ा फास्ट रहेगा ही। फर्स्ट प्रिंसिपल का ही यूज करके दिखाना है। 1/f(x) का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस f(x)(y) f(x) स्क्वायर है। इसके लिए y इक्वल टू फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने के लिए इस मॉडल में मैटर को लिखते हैं फर्स्ट, फिर लेट dx be the small change in f(x) x and dx dy be the small change in y, y plus dy f(x) plus dx second minus first, y plus dy minus y equal to 1y if x plus dx माइनस 1y एफ एक्स। देखिए dy इक्वल टू एलसीएम नीचे हो गया, एलसीएम कितना हुआ वो
एफ एक्स प्लस डी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस डी एक्स, लिखे इतना डी वाई बटा डी एक्स। डिफ्रेंसिएशन निकालने के लिए लिखे डी एक्स से डिवाइड किए, इसमें से अब वो माइनस कॉमन कर लिए ताकि ये अरेंज हो जाए, पहले बड़ा वाला और लास्ट में छोटा वाला। इस मॉडल में dx से डिवाइड किए ही और जो पहले से था उन बेचारों को यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, लिख लेते हैं, ये रहेगा ही दोनों। अब इसमें क्या रहा वो कि लिमिट लगा दिए, लिमिट dx टेंड्स टू 0 dy बटा dx है माइनस, याद करो फॉर्मूला डिफिनीशन डिफरेंशिएशन का, एफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स बाई डी एक्स, इसी को तो कहते हैं एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। तो इसको लिख दिए एफ डैश एक्स, किसको एफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। डी एक्स 0 रखेंगे तो ये 0 बचा एफ एक्स और ये भी एफ एक्स इंटू एफ एक्स, फाइनली हो गया माइनस एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का होल स्क्वायर, 2 बार आया। तो ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके ये प्रूफ करना। तो आसानी है, वो दिखने में हार्ड था, बड़े है बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं y इक्वल टू सेक 2x प्लस 3, ये लिखे y प्लस डी वाई, वो तो लैंग्वेज तो लिख ही लोगे, वो कि लेट dx with a small change in x and dy with a corresponding change in y। y में dy आ जाएगा कब, जब सेक 2x 2 माइनस 1 y प्लस डी वाई माइनस वाई इक्वल टू सेक 2x प्लस 3 प्लस 2 डी एक्स, ये वाला माइनस सेक 2x प्लस 3, y कैंसिल हो गया। डी वाई इक्वल टू सेक को किस में ले जाएंगे, कॉस में, cos 2x प्लस 3 प्लस 2 dx है और 1y cos 2x प्लस 3। सेक वाला तो ऐसे ही बनता है, cos में ले गए, एलसीएम लेंगे अब cos 2x प्लस 3 प्लस 2 dx है, cos 2x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वो सॉरी एलसीएम लेना है, cos 2x प्लस 3 और cos 2x प्लस 3 प्लस 2 dx है, ऐसे आया निकल करके। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला कितना होता है, cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2। तो यहाँ भी लिखेंगे डी वाई 2 साइन सी प्लस डी, दोनों जोड़ दें और बटा 2 6x प्लस 4x प्लस 6 प्लस 2 dx बाई 2, ऐसे लिखेंगे। फिर एक बार होगा वो साइन d माइनस सी बाई 2, d माइनस सी बाई 2, तो घटेगा तो बचेगा 2 dx बाई 2, साइन 2 dx बाई 2, dy इक्वल टू 2 साइन 4x प्लस 6 प्लस 2 dx और इंटू साइन dx, 2 तो एक कट गया, देखिए जरा दोनों तरफ dx से डिवाइड के फर्स्ट प्रिंसिपल लगाए, लिमिट dx टेंड्स टू 0। अच्छा एक चमत्कार कर दिया, वो कॉस नीचे जो दोनों था इसको छोड़ दिया हम लोगों ने,
तो वो रहेगा, यहाँ भी रहेगा, देखिए जरा cos 2x प्लस 3 प्लस 2dx है और cos 2x प्लस 3 ये रहेगा, यहाँ भी रहेगा ये cos 2x प्लस 3 प्लस 2dx है cos 2x प्लस 3, ये तो रहना ही रहना है। अब क्या हुआ उससे, इससे dy बटा dx है, जब लिमिट लगाए dx टेंड्स टू 0, ये तो साइन थीटा बाई थीटा, ये 1 हो गया है, दोनों दिख रहा होगा, साइन x dx बटा नीचे वाला dx है, कितना हो गया 1, साइन थीटा बाई थीटा 1 बचा, उसमें dx 0 रखेंगे, 4x प्लस 6/2 2x प्लस 3, नीचे हो गया cos 2x प्लस 3, इधर भी हो गया cos 2x प्लस 3, साइन बाई कॉस, एक 2 भी यहाँ बचा हुआ है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, 1 बटा कॉस सेक थीटा, सेक थीटा, इस तरह से आ गया फाइनल आंसर 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, वो तो फॉर्मूला भी प्रूव किए थे, सेक का ही आता है tan थीटा इंटू सेक थीटा, लेकिन यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाना था तो फर्स्ट से बनाया। If f(x) equal to x tan inverse x, then find f dash root 3 using first principle, यही definition वाला method। y equal to x tan inverse x, first let dx be the small change in x and dy be the corresponding change in y। y plus dy equal to x plus dx tan inverse x plus dx। सेकेंड में से फर्स्ट घटाएं, अब सेकेंड में से फर्स्ट घटाएं, इधर dy बचा और उधर x इंटू x प्लस dx tan इनवर्स x प्लस dx और माइनस x tan इनवर्स x, dy इक्वल टू x इंटू tan इनवर्स x प्लस dx, dx इंटू tan इनवर्स x प्लस dx माइनस ये वाला माइनस x इंटू tan इनवर्स x dy। देखो तो जरा यहाँ रुकते हैं, कह रहा है कि इसमें से कॉमन कुछ हो रहा है, इसमें और इसमें कॉमन हो रहा है x है, इसको कॉमन कर लेते हैं, x बाहर कर लिए, tan इनवर्स x प्लस dx माइनस tan इनवर्स x, बचा रह गया ये वाला, इसको लिख देते हैं dx tan इनवर्स x प्लस dx, लिखे ऐसे dy इक्वल टू x tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला वो tan a माइनस tan b के तर्ज पे उसी अकॉर्डिंग चलता है। क्या होता था tan a माइनस b का tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस b a माइनस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस a इंटू b, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, tan a माइनस b tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस a इंटू b, यहाँ x कट गया, इधर जो बचा था dx tan इनवर्स x प्लस dx एज इट इज, इसको कॉपी कर लिए। इतना लिखने के बाद dy इक्वल बटा dx
राइट साइड में बचा x tan इनवर्स इतना, x tan इनवर्स dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx, और ये बगल वाला dx tan इनवर्स x, dx tan इनवर्स x, इधर dx से डिवाइड किए, इस साइड भी करेंगे, सब में किए, यहाँ कट गया dx। इसमें देखो वो कुछ घट रहा है, नीचे है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स dx, जो ये नीचे है उतना से यहाँ डिवाइड और उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। फायदा क्या हुआ, वो जितना थीटा ऊपर उतने थीटा नीचे, जितना है थीटा ऊपर उतने नीचे, तो लिमिट लगाएंगे dx टेंड्स टू 0, तो आ गया dy बटा dx, ये हो गया 1x इंटू 1, नीचे 1 प्लस dx 0, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उधर रह गया tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स x, इसी में रख देना था वो √3, x का √3 रख दें, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, और इधर हो गया tan इनवर्स √3। फाइनल आंसर रह गया वो √3/4 tan इनवर्स √3, जो परफेक्ट आंसर है, हाँ ठीक है, परफेक्ट आंसर। सीखे यहाँ तक? यहाँ पर बस जितना थीटा था उतने नीचे मेंटेन किए, ये नहीं था बटा में तो इतना से डिवाइड किए, इतने से इनटू कर दिए, ये दोनों मिलके 1 हो गया, x बचा, नीचे में ये बचा जिसमें dx 0, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखे, इधर tan इनवर्स x वो भी लिखे। चलिए तो आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, अब आसान हो जाएगा फॉर्मूला वाला।